नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। महेंद्रपुर में श्री चेतमान मंदिर गणेश मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, भजन से झूमे श्रद्धालु, दर्शन करने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री। उज्जैन में दूधसागर 1 के तेजी से निर्माण कार्य, नवंबर में होगा पीएम मोदी का दौरा, पीएम मोदी करेंगे निर्माण कार्यों का लोकार्पण। दुर्ग में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर आंदोलन, पुलिस विभाग ने कर्मचारियों में आक्रोश, महंगाई के विरोध में मुख्य मार्ग पर अनशन जारी। हरदा में 4 पटाखा गोदामों में किया गया सील, अवैध विस्फोट सामग्री मिलने पर किया गया सील, कलेक्टर ने टीम बनाकर की कार्रवाई। और उतई के दानवीर तुलसीराम महाविद्यालय में सीट वृद्धि की सेवाकृत एनएसयूआई के सदस्यों ने विधायक का जताया आभार। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। महेंद्रपुर क्षेत्र के प्राचीन और ऐतिहासिक श्री चेतमान गणेश मंदिर में चतुर्थी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया है, जहां पर सुबह से ही शाम तक भक्तों का तांता देखने को मिला है। वहीं परिसर में सजी पूजन सामग्री और खिलौना, खाने पीने के व्यंजनों के दुकानों से मंदिर परिसर में मेले जैसा नजारा दिखाई दिया है, जिसमें से जहां अंचल के ग्रामीणों की तो शहर में नगरवासियों की भीड़ रही है, वहीं सुबह से ही गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का अभिषेक पश्चात आकर्षण श्रृंगार किया गया और शिखर पर ध्वज चढ़ाया गया। साथ ही दोपहर 12 बजे आरती के बाद प्रसादी का वितरण की गई है। साथ ही गायक अनिल उज्जैन द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुरपुर सिंह चौहान आदि चेतमान गणेश मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया है। साथ ही पिछले करीब 7 सालों से महेंद्रपुर रोड पर करीब 20 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इस बार हरीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में 15 लोगों की पैदल यात्रा मंदिर पहुंची है, जहां पर समिति द्वारा पैदल यात्रियों को सम्मान किया गया है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार महाकाल महाराज मंदिर परिसर विकास योजना के प्रथम चरण के रुद्रसागर 1 में किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। बाद में उक्त सभी काम पूर्वता की ओर है और आगामी नवंबर महीने में इस लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आना भी प्रस्तावित है। कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बारीकी से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर लोटस पोर्ट प्रवेश द्वारा कॉरिडोर जहां समाप्त होता है, वहां पार्किंग क्षेत्र, धर्मशाला, प्लाजा आदि का निरीक्षण कर समय से पहले ही काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण के बाद दिव्य और भव्य कॉरिडोर का प्रथम चरण आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। दुर्ग शहर इन दिनों महंगाई की चरम सीमा पर है। इसी बीच महंगाई के दौर में कर्मचारियों को मिलने वाली भत्ता को लेकर भी कर्मचारी में बहुत आक्रोश है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अपने संस्थान को छोड़कर सड़क पर आकर लगातार महंगाई के विरोध में मुख्य मार्ग पर बैठकर अनशन जारी है, जिसमें पुलिस के विभाग को अनदेखा कर आज इस महंगाई के दौर में साइकिल भत्ता दिया जाता है, जिसमें प्रवेश में मुख्यमंत्री अब तक इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस महंगाई के दौर में पुलिस विभाग और अन्य विभाग को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती महंगाई से फिर कर्मचारियों का बुरा हाल है और साथ ही इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब तक के पुलिस विभाग से लेकर अन्य विभागों पर अनदेखा करने के कारण आज की स्थिति कर्मचारियों के लिए दैनिक स्थिति बनी हुई है। हमारे बीच में इस विभाग है, उनके आचरण नियम अलग हुए हैं, वो बंधे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के आचरण नियम के साथ नहीं रह गए और उन्होंने आह्वान किया वो अनिवार्य सेवा में आते हैं, तो उससे हम तुलना और उनसे आह्वान नहीं कर सकते।
बाकी जो शेष कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी के, वो सभी पूरे मैदान में देख लिए, पंडाल हमारा पूरा भरा, सबके सब पूरा समर्थन दे रहे हैं। और यही समर्थन के बूते में हम फेडरेशन बना करके अपनी मांग 2 सूत्री मांग कर रहे हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, समय रहते आज 11वां दिन हो गया है, हमारी मांगों को सहजता से विचार करें और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहे, वो दे दे और शासन प्रशासन को हम सहयोग देने को तैयार है। पुलिस प्रशासन जो है उनका अपना है, वो उनका अलग प्रोटोकॉल है, इसलिए वो लोग खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। यदि उनको माध्यम मिलेगा तो वो लोग भी निश्चित तौर पे पहुंचेंगे और बोलेंगे। और यदि हम इतना ही अपील कर सकते हैं शासन के कि कहीं भी भेदभावपूर्ण नीति है, कहीं भी हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारियों के साथ है, तो उसको निश्चित तौर पे बात करने के लिए बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं को। हरदा में ज्वागा प्रशासन शहर के बेड़ागढ़ और रहटा खुर्द में स्थित पटाखा निर्माताओं के गोदामों को मध्य रात्रि सील किया गया है। बता दें कि दीपावली से पहले प्रशासन द्वारा पटाखा निर्माताओं की नाक के नकेल कसी जा रही है। साथ ही पिछले घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद से पटाखा निर्माताओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का कहना है कि कलेक्टर ऋषि गर्ग ने आने के बाद बारूद पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले साल में बारूद के कारण मौतों के मामले सामने आ चुके थे, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार क्षमता से अधिक मात्रा में निर्माण और अवैध रूप से भंडारण की लगातार शिकायतों के मिलने पर 4 गोदाम सील किए गए हैं। वहीं संबंधितों से दस्तावेज प्राप्त कर जांच की जा रही है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग द्वारा एक जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें अपर कलेक्टर जेपी सैयम, साथ ही एसडीएम श्रुति अग्रवाल, तहसीलदार धर्मेंद्र चौक से सहित अमले के मौके पर निरीक्षण किया है। निर्देशन पर मैं और एडीएम सर पूरा अमले के साथ हम लोग गए थे और जो भी गोडाउन्स थे समय पे उनको खुलवा करके हम लोगों ने स्टॉक देखा है और गोडाउन्स को सील कर दिया है। कहाँ गोडाउन? ये बैरागढ़ में एक गोडाउन था, रहटा खुर्द में 2 थे और एक कोलीपुरा टप्पर में जो आज सुबह सील किया गया है। किनके नाम से संचालित हो रहे थे? एक सोमेश अग्रवाल जी के नाम से है और एक जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मोहसिन जी के नाम से। क्या अनियमितता पाई गई थी? अभी वहाँ पे सिर्फ जा करके हमने जस्ट गोडाउन को सील किया है, अभी अंदर का परीक्षण करना बचा है। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, पहली बार हरदा में पटाखा व्यापारियों के ऊपर इस प्रकार से हुई है, क्या आगे भी होगी और क्या कार्रवाई आगे और की जाएगी? बिल्कुल, उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा, नियमानुसार जो भी उसमें अनियमितताएं पाई जाएंगी अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लिया जाएगा। उतई में एनएसयूआई के सदस्यों के द्वारा शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 12 विषयों में सीट वृद्धि और साथ ही पीजीडीसीए कोर्स चालू कराने के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही स्थानीय विधायक खुद भी निरंतर ऊंचे पदों पर स्थापित रहे हैं, ऐसा आह्वान किया गया है। इस दौरान नगर पंचायत के अध्यक्ष डिगेंद्र हिरवाणी, उपाध्यक्ष रविंद्र वर्मा, जन भागीदारी प्रबंधक समिति के अध्यक्ष प्रहलाद वर्मा, एनएसयूआई के अध्यक्ष सुरेंद्र बाघमारे और उप सरपंच समेत बड़ी संख्या में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्तागण के साथ बालक बालिकाएं भी मौजूद रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी को बहुत समय से छात्रों का ये मांग था कि पीजीडी से यहाँ पे खुले और 50 सीट माननीय गृह मंत्री जी के अनुशंसा से यहाँ किया गया है। आज हम छात्राओं द्वारा बैलून से उनका नाम लिखकर उनको उड़ाकर उनको धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। मांग को माननीय गृह मंत्री जी तो पूरा करते जा रहे हैं और भी छात्रों के द्वारा जो हमको मांग मिलते जाएगा उसको हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे। मंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं कि शासकीय महाविद्यालय उतई में पीजीडीसीए का क्लास चालू हुआ है, इसलिए युवा कांग्रेस वाले लोग, एनएसयूआई लोग, हमारे जनप्रतिनिधि उतई के जितने भी हैं, हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित कर उसको बधाई।
राष्ट्र में हर साल की तरह इस साल भी नगर सहित तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रद्धालु गणों द्वारा हरतालिका तीज के पावन पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आई है। लेकिन जिसको लेकर महिला श्रद्धालु गणों द्वारा मंदिरों सहित घरों में रात भर जागरण किया गया है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हुए बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास उमंग के साथ व्रत रखा गया है और साथ ही कथा सुनते हुए हरतालिका तीज पर्व मनाया गया है। वहीं नगर के अलीपुर क्षेत्र में मीरपुरा स्थित सुनील शर्मा अध्यापक की पुत्री शानू शर्मा द्वारा बाबा बर्फानी का शिवलिंग बर्फ से निर्मित किया गया है और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए महिलाएं परिजनों के साथ भगवान के शिवलिंग और माता पार्वती की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की गई है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हर साल शिव और पार्वती के मिलन का जश्न मनाने के लिए इस दिन को पूरे देश में भक्ति द्वारा मनाया जाता है। संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय द्वारा लगातार पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत मंदिरों, समूहों और समितियों की मांग के अनुरूप साउंड साथ ही सिस्टम और वाद्य यंत्र दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में संत रामदास वार्ड संख्या 25 के अंतर्गत रामनगर खल्लाड़ी मंदिर के पास में संचालित मानस ज्योति चंचल सेवा मंडली के द्वारा वाद्य यंत्र भेंट किया गया है। आपको बता दें कि मानस ज्योति चंचल सेवा मंडली के सदस्यों द्वारा विधायक महोदय के समक्ष वाद्य यंत्र की मांग रखी गई थी, जिसके बाद से विधायक विकास उपाध्याय ने संस्था को वाद्य यंत्र भेंट करने के लिए कार्यकालीन प्रतिनिधियों को आदेशित किया है, जिस पर विधायक विकास उपाध्याय की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों के द्वारा वाद्य यंत्र भेंट किया गया है। इस दौरान मानस ज्योति चंचल सेवा मंडली के अध्यक्ष पुसऊ राम साहू, शरद कुमार साहू सहित विधायक प्रतिनिधि ईश्वरी नामदेव उपस्थित रहे हैं। भिंड में कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री अरविंद सोनी की सहमति हुआ है। साथ ही कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शाक्य की अनुशंसा पर अजय परिहार को भिंड शहर का खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से शहर के गौरी किनारे पर स्वच्छता मिशन पार्क की शुभकामनाएं और बधाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में नवयुक्त अजय परिहार का फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया गया है। इस दौरान नवयुक्त कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष ने कहा है कि हम खेलों में पिछड़ते हुए युवाओं के आवाज बुलंद करने का काम आने वाला समय में करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अशोक कुमार गुप्ता, अरविंद सोनी समेत कई लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे हैं। हमारे संगठन में राजेश कुमार शाक्य हैं, जिलाध्यक्ष हैं। ऊपर से हम लोगों से कहा गया था कि हर ब्लॉक में अपने लोग बनाए, शहर अध्यक्ष बनाए, महामंत्री बनाए। जिस प्रकार से जो है रणनीति चुनाव की बनाई जाती है, उसको लेकर जो हम लोग रणनीति बना रहे हैं, एक रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। आज हमारे अजय परिवार जो है राजेश कुमार जिलाध्यक्ष के माध्यम से सभी की सहमति से जो हम लोग आपस में सब पूरे 22 लोग खड़े हुए हैं, सबकी सहमति से हम लोगों ने उनको अजय परिवार को जिलाध्यक्ष बनाया। मंदसौर जिले के चमत्कारी दुधा खेड़ी माताजी मंदिर का निर्माण लगभग 34.18 करोड़ से हो रहा है। मंदिर का कार्य लगातार 7 सालों से चल रहा है, बल्कि ठेकेदार को 3 साल का काम पूर्ण करना था, जिसमें पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मंदिर का निर्माण
अनुविहीन कारीगरों के द्वारा मंदिर का कार्य किया जा रहा है। वहीं पीआईयू विभाग के उदासीनता के कारण मंदिर का कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है। मंदिर निर्माण बिना इंजीनियरिंग के ही चल रहा है। घटिया क्वालिटी के मटेरियल उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा है कि ठेकेदार से मंदिर निर्माण एग्रीमेंट में जीएसटी की बात नहीं थी, बल्कि ठेकेदार 12% जीएसटी ले रहा है। मेरा ये कहना है कि यहाँ इसमें ठेकेदार बहुत निष्क्रिय है और प्रशासन के लोग इसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मैंने ये भी बात करी है कि इसमें जीएसटी हमको नहीं देना था, उसमें हमसे ठेकेदार ने हमसे जीएसटी भी ले लिया। ठेकेदार ने काम को लेट करने के बाद में 3 साल के बाद में 10% बढ़ा लिया है। उसमें एग्रीमेंट में तो था, परंतु यदि 3 साल में काम पूरा होता तो शायद 10% नहीं लगता। 33 करोड़ रुपए का मंदिर और उसका 10% और 12% वाला जो मामला है, 10% तो एक्सटेंशन लिया उनने, उसका 10% बढ़ा के देना पड़ा और जीएसटी 12% और हमारा लगा है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। जबलपुर के हजरत कचहरी वाले बाबा का उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिसके पास सुख सुविधाओं का अंबार था और इस दौरान जिसके आगे नतमस्तक होते हुए लोग दिखे हैं। साथ ही दौलत शोहरत जिसके कदमों में थी, जिससे एक नज़र देख लिया गया है। और साथ ही बता दें आपको कि जबलपुर के हजरत कचहरी वाले बाबा का उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मनाया जा रहा है और काफ़ी सजावट की गई है इसको लेकर। और कहा जाता है कि इन बाबा के पास सुख सुविधाओं का अंबार था और यहाँ पर जो दुआ मांगी जाती है वो जल्द ही पूरी होती है। ये हमारे बाबा हुजूर हज़रत सादत खां नक्शबंदी रहमतुल्लाह का 26वां उर्स है और बहुत शान शौकत से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर सब बाहर अतराफ के आदमी आते हैं और यहाँ फैज़ पाते हैं। बाबा हुजूर का मशीन वाले बाबा हज़रत सादत खां नक्शबंदी मशीन वाले बाबा नाम से मशहूर है और 26वां उर्स मुबारक है। बहुत आलीशान तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ अकीदतमंद आते हैं, अपनी मुराद पाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और साल भर अपनी मुरादें पाते रहते हैं और साल भर ये काम जद्दोजहद से चलता रहता है। और यहाँ पर कोई भी किसी का रोक टोक नहीं रहती है, चाहे कोई भी आए, हर आदमी अपनी मुराद। छत्तीसगढ़ में शिक्षक कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं, जहां पर एक और भूपेश बघेल सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके कुछ शिक्षक अपने ड्यूटी पर भूलकर मनमानी करने में तुले हुए हैं। और बता दें आपको कि गरियाबंद विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला खासरपानी मिडिल स्कूल लिमडीही प्राथमिक शाला बादिरमार के ढसनबाज गुरुजी द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों को गुरु का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन चंद ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो कि शासन प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी को अनदेखी करने रहे हैं और मनमाने तरीके से स्कूल को संचालित करते हैं। साथ ही मीडिया टीम ने फोन से संपर्क कर जिला शिक्षक अधिकारी करमन खटकर को बताया है कि स्कूल बंद होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे में लापरवाही शिक्षकों के ऊपर जांच करने की कड़ी से कड़ी कही गई है। बता दें आपको कि ये शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है और बता दें आपको कि गरियाबंद की ये खबर है, जहां पर शिक्षक जो हैं मनमाने तरीके से स्कूल को संचालित करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए स्कूल बंद है और इसकी जानकारी जब मीडिया की टीम ने शिक्षक को फ़ोन किया तब इसकी जानकारी उनको प्राप्त हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक अपने ड्यूटी को भूलकर मनमाने तरीके से स्कूल को कभी भी बंद कर देते हैं और लगातार ये शिक्षक जो है भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने की लगातार कोशिश करने में जुटे हुए हैं। डाक जमा करने आ गए थे। क्या जानकारी डाक जमा की थी सर आपने? मध्याह्न भोजन और होली के सीट का। कितने समय की बात है सर? 12 बजे।
12 बजे आप गए थे, कहाँ गए थे? संकुल केंद्र। जी, उसके बाद नवाखाई का कार्यक्रम चल रहा है सर, बच्चे लोग नहीं आए थे इसलिए यहीं रुक गए। तो आपको स्कूल का नहीं, बच्चों लोगों का। अच्छा, कितना टाइम बंद किया स्कूल? 12 बजे, फिर नहीं गए स्कूल? उसके बाद नहीं गए। तो जैसे बच्चे नवाखाई में जा रहे हैं तो फिर टीचर लोग भी जा रहे हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन तपस्वी पवित्र नगर चित्रकूट धाम में 84 कोसीय राम वन पथ गमन मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ का अस्तित्व संकट में आ गया है। पहाड़ में खनिज लीज अनुमति की प्रक्रिया के बाद से चारों तरफ से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। आगे चले उसमें चौपाई आती है, पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। यहाँ से जब चलते हैं भगवान आगे जंगल को, तो ऋषि मुनि यहाँ बहुत इकट्ठा थे, सब पीछे लगे भगवान के। जब आगे जाते हैं तो अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डी का पहाड़ भगवान ने देखा तो पूछी मुनि लाग, मुनियों से पूछा कि ये क्या है। भगवान को बड़ी दया आई। फिर ऋषियों ने बताया कि जानत हो कसुम पूछे स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी। आप सब जो खदान चल रही है वो पूर्णतः जो है इस क्षेत्र की आस्था के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि रामायण में चौपाई है, अस्तु समूह देख रघुराया, और भगवान राम ने अस्थियों का समूह देख करके और मुनि जी से पूछा था कि इसमें क्या है, तो मुनि जी ने बताया था कि हड्डियों का समूह है। और निश्चित रूप से ये जो खदानें चल रही हैं ये इस क्षेत्र नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष जो हिंदू धर्म को लोग मानने वाले लोग हैं, रामचरितमानस का जो मानने वाले लोग हैं, उस आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं हिसाब से तत्काल पूरे जितने खनन वैध और अवैध रूप से हो रहे हैं तत्काल वो खत्म होने चाहिए, तत्काल बंद होने चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सच में भगवान राम को मानते होंगे तो तत्काल इन सारी प्रक्रियाओं को बंद करते हुए कार्रवाई करेंगे और पूरा ये जो भगवान राम से। श्योपुर जिले के विजयपुर में चोरियों का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। विजयपुर नगर के मोहनपुरा रोड मंडी क्षेत्र में बीती रात को भी चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें नरेश कुमार शर्मा वकील के घर से 1.75 लाख रुपए नकदी और सोने की चांदी के आभूषण सहित कुल 7 लाख रुपए शातिर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। खिड़की तोड़ के कमरे में अंदर आ गए, बक्से में का ताला तोड़ा और बक्से में रखा हुआ सोना चांदी के जेवरात, 1.25 लाख रुपए नकदी। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इसमें, और चोरी अभी जो हुई है उसमें कुछ सस्पेक्टेड फुटेज भी आए हैं उसमें। हमारा ये प्रयास चल रहा है अभी। इसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 टीमें गठित की गई है, जो प्रत्येक साइबर के लिए धरपकड़ करने के लिए और इस तरह के। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वही शातिर वाहन चोरों से पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल जो कि विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की गई थी उन्हें बरामद किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बताया है कि भेड़ाघाट थाना पुलिस और बड़गी CSP की एक टीम बनाई गई है, जो कि क्षेत्र में हो रहे वाहन चोरी की घटना को लेकर शातिर चोरों को पकड़ने में लगी हुई है और पुलिस इस आरोपियों से और भी मामले की पूछताछ कर रही है। वहीं शातिर वाहन चोरों के आपराधिक रिकॉर्डों को भी खंगाला जा रहा है। जैसा कि सतत रूप से पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें CSP बरगी साहब और थाना प्रभारी भेड़ाघाट की एक टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा पतासाजी कर थाना के विभिन्न थाना क्षेत्र एवं मंडला नैनपुर की करीब 13 मोटरसाइकिलें इस गैंग से जब्त की हैं, और जिसपे कि हमारे ग्वारी घाट में, गढ़ा में और भेड़ाघाट में, शहपुरा में, अन्य थानों में इनकी सबकी FIR पंजीबद्ध है। ये सभी 13 मोटरसाइकिल हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर भिंड से है, जहां पर लगातार बीजेपी पर कटाक्ष किया जा रहा है। और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि रासायनिक खाद के बोरी लेने के लिए महिलाएं कतार में दिखी जाती है। इस बयान में प्रदेश के शिवराज सरकार पर सीधा निशाना साधा गया है।
अभी हाल ही में पिछले दिनों भिंड में किसानों की पत्नियां, बच्चियां अपने जमीन के कागज लेकर लंबी लंबी कतार में हजारों की संख्या में रासायनिक खाद के लिए, यूरिया और डीएपी के लिए कतार लगाकर बैठी हुई दिखाई दी है। माननीय शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अपने आप को तथाकथित बहनों का भाई कहते हैं, बच्चियों के मामा कहते हैं। किसान के पास और है क्या सिवाय उसके। चलिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।